हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाई एग्जाम बी। सो स्टूडेंट्स, आईबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स ओवर हो चुका है जो 25 सितंबर को था। अब क्लर्क का एग्जाम बाकी है जो 17 अक्टूबर को होना शेड्यूल है। राइट। कुछ बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने पीओ का एग्जाम दिया है और उनका क्लर्क का एग्जाम भी होना बाकी है, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जो उस पीओ का एग्जाम जिन्होंने नहीं दिया है, सिर्फ उनका क्लर्क का एग्जाम होना है। राइट। तो जिन्होंने पीओ का एग्जाम दिया है बेसिकली उनकी एक अप्रोच पहले ही डेवलप हो गई होगी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इस बार पीओ एग्जाम्स में डिफरेंट देखने को मिली। खासकर हम बात करें जीए सेक्शन का तो वो काफ़ी हमें ट्रिकी, काफ़ी आउट ऑफ द बॉक्स दिखाई देने को मिला वहाँ पर। तो कंप्यूटर भी साथ साथ हमें ऐसा देखने को मिला जो हमने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। क्वेश्चंस काफ़ी मतलब ट्रिकी करके पूछे गए थे, काफ़ी एक लेवल अप था लास्ट अगर पैटर्न की बात करें कुछ ईयर्स की। तो अब आरआरबी क्लर्क का जिनका एग्जाम है और जिन्होंने अभी तक कोई एग्जाम नहीं दिया है या फिर पीओ का एग्जाम भी नहीं दिया है, खासकर उनके लिए, और जिन्होंने एग्जाम दिया भी है उनके लिए भी एक वीडियो है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि हम इसमें बात करेंगे कि लास्ट जो हमारे पास ऑलमोस्ट 15 to 20 डेज बचे हैं, इनमें हम कैसे अपनी अप्रोच डेवलप करें कि अगर जीए इसी टाइप की आती है तो भी हम कुछ ना कुछ कर लें उसमें। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इस बारे में। राइट। आप इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगर आपको कोई डाउट्स हैं इस वीडियो या इस एग्जाम से रिलेटेड। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की यूजफुल वीडियोस आने वाले टाइम पर मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स इस वीडियो को। इस पर हम बात करेंगे। देखिए, एग्जाम 17 अक्टूबर को ही क्लियर है। इसके अलावा लर्निंग्स क्या हो सकती है। देखिए, जिंदगी में हर एक चीज़ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। तो पीओ एग्जाम्स को भी हम, जो हमारा एग्जाम अगर खराब भी हुआ है तो हम उसको इस तरह से लेंगे कि उसने हमें कुछ सिखाया, कि खाली इतने से काम नहीं चलेगा, बहुत कुछ करना बाकी है, बहुत कुछ। जीए में सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स करने से कुछ नहीं होगा, हमें काफ़ी चीज़ें करनी है। तो कैसे करेंगे अभी आगे इस वीडियो में बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे हाउ टू डील विद जीएस। इस पे हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि जनरल अवेयरनेस हम कैसे करें बेसिकली, क्योंकि देखने को मिला कि काफ़ी टेरेबल टाइप ऑफ थिंग हो गया सब बच्चों के लिए, बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेटिंग सा रहा, क्योंकि जीए के क्वेश्चंस कुछ ऐसे थे जो बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आ रहे थे। हमने जो पढ़ा, एक कॉमनली जो सभी ने पढ़ा वो नहीं था, वो कुछ ना कुछ अलग था और हर चीज़ में से बहुत ही डीप जाके पूछा गया। तो उसके लिए क्या मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताऊंगा कि क्या फॉलो कर सकते हैं, कैसे उस चीज़ को भी रेक्टिफाई कुछ हद तक हम कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ की और विद वैकेंसीज की, कितनी वैकेंसीज थी लास्ट ईयर और उसकी कट ऑफ क्या रही थी। सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ से। देखिए, ये कट ऑफ को आप इस बार एग्जाम में रिलेट मत कीजिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि डिपेंड करता है लेवल ऑफ एग्जाम क्या है, नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है। जस्ट एक आपको आइडिया देने के लिए मैंने ये इसमें इंक्लूड किया है। इसको आप बिल्कुल भी ये मत माने कि लास्ट ईयर इतना था तो इस बार भी इतना ही रहेगा या इस बार से थोड़ा डाउन जाएगा। देखिए, डिपेंड करता है कि एग्जाम कैसा हुआ है, बच्चों का एग्जाम कैसा हुआ है, क्वेश्चन किस तरह से आए हैं, वो उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। ठीक है। इसमें हम देखिए बात करते हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम। तो ये नंबर ऑफ वैकेंसीज थी लास्ट ईयर 2020 में, ये इस बार की वैकेंसीज हैं और ये कट ऑफ है। ये आप देख सकते हैं कि 64 थी जनरल की, हम सिर्फ जनरल की बात करते हैं, बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पर। अरुणाचल में 48 थी वैकेंसी, 6 थी, अब की बार 3 हुई हैं, वैकेंसीज कम हो गई हैं। इसके अलावा आसाम में बात करें, लास्ट ईयर 100 थी, इस बार 122 है, कुछ वैकेंसीज बढ़ी हैं। तो जनरल की यहाँ पर थी 59.60, बिहार के 61.6 थी, ये 100 में से। ठीक है, ये 100 में से। ये आपके सिर्फ मेंस के एग्जाम पे डिपेंड करता है। प्रीलिम्स एग्जाम आप सभी जानते हैं सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में होता है, और ये मेंस एग्जाम के मार्क्स को 200 में से फिर 100 उसको करके, उसका वेटेज करके ये आपकी फाइनल कट ऑफ बनाई जाती है। पीओ एग्जाम्स में इंटरव्यू के मार्क्स भी इंक्लूड कर दिए जाते हैं, वो 80-20 का रेशो होता है। लेकिन मेंस में क्योंकि इंटरव्यू नहीं होता तो सिर्फ मेंस के एग्जाम, ये क्लर्क में क्योंकि इंटरव्यू नहीं होता इसलिए सिर्फ मेंस के मार्क्स जो है वो इसमें फाइनल कट ऑफ के लिए लिए जाते हैं। इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ की, तो इसमें 71 थी, 71 थी लास्ट ईयर, 60 है और इतनी कट ऑफ गई थी। गुजरात में आप देख लीजिए 247 से 276, हरियाणा में 103 से 261, काफ़ी मेजर चेंजेस देखने को मिला है, लगभग डबल डबल से भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं। 63.78 की कट ऑफ थी। राइट। हिमाचल में 68 से 128, काफ़ी एक अंतर देखने को मिला है, तो यहाँ पे 63.72 थी। इसके अलावा JNK की 62.97 थी। वैकेंसीज मोरलेस सेम ही है, बस कुछ वैकेंसीज कम हो गई। राइट। इसके अलावा 3 स्टेट थी जिनमें लास्ट टाइम वैकेंसी नहीं थी पर इस टाइम उसमें वैकेंसी दी गई है। मध्य प्रदेश की बात करें तो 244 इस बार है, पहले 414 थी, तो वैकेंसीज कम हुई। इसके अलावा देखिए, जो बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसीज कम की है
राइट, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। जो ऑफिशियल वैकेंसीज रिलीज की गई है वो मैंने इसमें ली। ठीक है, लास्ट ईयर भी जो रिलीज की गई थी वही ली है, और इस बार भी जो रिलीज की गई थी वो भी ली है। फाइनल वैकेंसीज क्या है, दैट डिपेंड्स अपॉन द बैंक, स्पेशली बैंक ऑफ बड़ौदा। राइट, इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो 190 से 306 काफी अच्छा चेंज देखने को मिला है, काफी इंक्रीज मिला है वैकेंसीज में। लास्ट ईयर कट ऑफ जो थी वो 60.50 थी जनरल कैटेगरी के लिए। इसके अलावा बात करें उड़ीसा की, 30 से 100 हो गए, 3 टाइम्स वैकेंसी, 3 टाइम्स से ज़्यादा इंक्रीज हो गई हैं। 63.10 कट ऑफ था जनरल का। इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ स्टेट्स मैंने यहाँ पर लिए हैं, ये यूपी की है। राइट, इसके अलावा ये यूपी की है, और इसके अलावा अगर ये यूपी है, इसके अलावा ये उत्तराखंड है, और ये वेस्ट बंगाल है। टोटल वैकेंसीज की बात करें तो 4624 से 4895 हो गई है। अगर मतलब जो भी वैकेंसीज विड्रॉल की गई हैं उसके अलावा बात करें तो 4620 लास्ट टाइम थी जो रिलीज हुई थी, अब की बार 5895 है जो रिलीज। इसके अलावा क्या रहता है, कितने वैकेंसीज विड्रॉ करते हैं, दैट इज नॉट अर मैटर। अगर हमारा प्रीलिम्स क्लियर हुआ है, मेंस में बैठ रहे हैं, तो हमें फोकस करना चाहिए मेंस के एग्जाम पे, ना कि वैकेंसीज। ठीक है, हमारा प्री क्लियर हो गया ना, आपकी प्री क्लियर हो गया तो वैकेंसीज जितनी भी थी उसके बेसिस पे ही हुआ है। हमें मेंस पे ज़्यादा फोकस करना है, रादर कि हम वैकेंसीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे कितनी है कितनी नहीं है। मेंस में अच्छे से अच्छा स्कोर। राइट, यही कुछ प्रीवियस ईयर कट ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से, ताकि आप कुछ आइडिया ले लें। लेकिन बिल्कुल भी प्री डिटरमाइंड माइंड करके नहीं जाना है, नहीं पढ़ना है, रिलैक्स होकर पढ़ना है, अपना जो आता है वही करके आना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप आई एग्जाम बी के किसी कोर्स में एनरोल करवाना चाहते हैं तो 42% डिस्काउंट चल रहा है, जिसके लिए आप बी डे कोड यूज कर सकते हैं। इसमें आपको 42% डिस्काउंट मिल जाता है सभी ऑनलाइन कोर्सेज। हमारे पास अच्छी फैकल्टीज हैं जो आपको उस लेवल का पढ़ाते हैं जो वाकई में एग्जाम में आता है। राइट, आप इस कोर्स में एनरोल करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, लास्ट 15 to 20 डेज है, तो मैंने 15 डेज ही लिए हैं। इसमें हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, पहले हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं। ठीक है, रीजनिंग में आप मॉक तो लगाएंगे ही डेफिनेटली, है ना। अगर 15 डेज हैं, आप एटलीस्ट 7 मॉक्स आप कम से कम लगाएं, क्योंकि जीए है ना, जीए और कंप्यूटर ये बहुत ही अनसर्टेनिटी दिखा रहे हैं, है ना। तो अब इन सब्जेक्ट्स पे, इन सेक्शंस पे हम डिपेंड नहीं हो सकते। इसलिए हम चाहेंगे कि हम रीजनिंग और क्वांट से ही ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें, ताकि जीए और कंप्यूटर में हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाए। अगर उनमें हम क्वालिफाइंग मार्क्स भी ले आए तो ये सेक्शन हमारे रीजनिंग और क्वांट स्पेशली इतने स्ट्रॉन्ग हो जाए कि हम यहीं से एग्जाम को क्लियर करने में हमें काफ़ी हेल्प मिल जाए। तो हम मेन फोकस अब जीए और कंप्यूटर पे ना करके, क्योंकि हम पहले यही स्ट्रेटेजी अपनाते थे कि लास्ट 15 डेज है तो जीए और कंप्यूटर पे ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली पीओ के एग्जाम में देखने को मिला कि कोई फायदा नहीं हुआ। हमने पूरा महीना, किसी भी बच्चे ने पूरा महीना लास्ट का रिजल्ट आने के बाद से सिर्फ जीएस को दिया, लेकिन देखने को उसको 4-5 क्वेश्चन ही मिले उसकी वजह से। ठीक है, तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा। इतना ध्यान आप अगर रीजनिंग और क्वांट पे देंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट रहेगा, वहां पे आप ज्यादा अच्छा स्कोर कर पाएंगे। राइट, जीए को आप करिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको नहीं करना है, लेकिन पूरा डेडिकेटेडली जीके के पीछे लग जाए, ये कोई अब एग्जाम को देख के ये सॉल्यूशन नहीं है कहीं से कहीं भी। उसमें हो सकता है कि आपके पढ़े हुए कुछ ही क्वेश्चन आए, फिर आपको बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से डिमोटिवेटेड सा फील हो एग्जाम में, और वो हमें नहीं करना है। राइट, कंप्यूटर आप जिए और पढ़िए आप। ठीक है, अच्छे सोर्सेज से पढ़िए, मैं आपको अभी सोर्सेज बताऊंगा इसके भी। लेकिन इसके अलावा मेन जो फोकस करना है वो अब रीजनिंग और क्वांट पे करना है। ये हमारी लर्निंग है, जो मैंने स्टार्टिंग में लर्निंग के लिए कहा था कि पीओ एग्जाम से हमारी क्या लर्निंग होनी चाहिए। तो पीओ एग्जाम से जो हमारा आउटकम निकलना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हमें क्वांट और रीजनिंग अपनी ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे, मॉक्स देंगे। आई एग्जाम बी पर आपको फ्री मॉक्स मिल जाते हैं, आई एग्जाम बी की साइट आप विजिट कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मॉक्स मिल जाएंगे। ठीक है, वो मॉक्स अटेम्प्ट करिए आप। उसके अलावा आप फ्री हैं, कुछ भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं कहीं पे भी, वो आप अटेम्प्ट कीजिए। राइट, लेकिन मॉक्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। अगर वो मॉक्स आपके गिवन टाइम में नहीं भी हो पाते हैं, नहीं भी सॉल्व कर पाते हैं आप पूरा, आप गिवन टाइम के बाद लेकर, लेकिन सभी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। राइट, हमें मेन फोकस अब रीजनिंग और क्वांट पे रखना है, ये हमारा पीयू के एग्जाम से एक आउटकम है। राइट, तो हमें क्वांट और रीजनिंग ये हमारी लर्निंग होगी किससे, पीओ एग्जाम से, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इस वीडियो का टाइटल भी बताया है। ये मेन लर्निंग है इसकी। ठीक है, इसके अलावा मॉक्स हो गए हैं, इसके अलावा पजल्स की प्रैक्टिस कीजिए, पजल्स की प्रैक्टिस कीजिए। राइट, इसमें लेंथी पजल्स ले लीजिए। हाँ, एक फ्लोर और फ्लैट वाली पजल जरूर ले लीजिए, क्योंकि काफी एग्जाम में देखने को मिल रही है, अभी पीओ के एग्जाम में भी देखने को मिली फ्लोर और फ्लैट, इसके साथ वेरिएबल भी हो जाए। इस तरह की पजल देख लीजिए, आपको मिल जाएगी इजी, आप ये जरूर अटेम्प्ट कीजिए।
ठीक है। इसके अलावा सीटिंग अरेंजमेंट, अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल इस बार देखने को मिला, सब नॉर्थ फेसिंग थे, उसका आंसर आई थिंक 22 था, 22 टोटल पर्सन थे उसमें, तो उस तरह की पजल भी आप कीजिए, राइट। इसके अलावा सर्कल बेस्ड लेकिन विद वेरिएबल, मेंस लेवल की, यानी कि विद वेरिएबल पजल आप जो भी प्रैक्टिस करें वो विद वेरिएबल आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये हमें दो चीजें मेन ध्यान रखनी है। इसके अलावा इनपुट आउटपुट, ये बिल्कुल 5 मार्क्स आपको ऐसे दिलाते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, इनपुट आउटपुट। हालांकि इस बार देखने को नहीं मिला पीओ एग्जाम में, बट क्लर्क में डेफिनेटली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा ब्लड रिलेशन सिंपल देखने को मिला था इस बार पीओ में, लेकिन हम कोडेड की ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ब्लड रिलेशन कोडेड, डायरेक्शन कोडेड, इसके अलावा इनपुट आउटपुट मैंने आपको बता दिया। हाँ, इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट है कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। हम एक दिन, आप एक दिन बना लीजिए इसमें कि जैसे ये 5-6 टॉपिक हैं तो इनके 20-20 क्वेश्चन भी अगर आप कर लेंगे तो बहुत सफिशिएंट है। मॉक से अलग अगर 20-20 क्वेश्चन भी आप कोडिंग डिकोडिंग ब्लड रिलेशन इनके आप कर लेंगे, पजल भी आप 20-20 निकाल लेंगे तो ये बहुत है, ठीक है। इसके अलावा मॉक तो आप कर ही रहे हैं, 7 मॉक आप करेंगे, आपको एक अगर मॉक में 3 पजल भी मिलती है तो आपकी 23 पजल्स हो जाती है, जो एक अच्छा नंबर है आपसे 20 दिन में अटेम्प्ट करने के लिए, राइट। तो अभी हमने क्या क्या सीख लिया रीजनिंग के लिए। रीजनिंग में मॉक्स तो रेगुलरली पजल्स की प्रैक्टिस करनी है, खासकर लेंथी पजल्स की। फ्लोर और फ्लैट एक बार अच्छे से देख लेंगे कि वेस्ट का मतलब क्या होता है, ईस्ट का मतलब क्या होता है, क्या क्या डायरेक्शन होती है उनकी। पजल जो भी प्रैक्टिस करेंगे वो विद वेरिएबल प्रैक्टिस करेंगे, विदाउट वेरिएबल नहीं करेंगे। इसके अलावा आउट इनपुट आउटपुट, साथ ही में ब्लड रिलेशन कोडेड, स्पेशली डायरेक्शन भी कोडेड करिए। ब्लड रिलेशन सिंपल भी करिए, सिंपल तो आपको देखिए आता ही क्योंकि आपने प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर किया, डेफिनेटली इतना आपका लेवल है कि आप सिंपल वाले ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन कर सकते हैं। कोडेड पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा इनइक्वालिटी, कोडेड इनइक्वालिटी बिल्कुल पूछी जाती है। कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग के आपको 5 क्वेश्चन, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको 5-5 नंबर 5-5 क्वेश्चन दे देते हैं, तो इन पे हमें मेन ध्यान देना है। लर्निंग हमने क्या निकाली है पीओ एग्जाम से कि क्वांट और रीजनिंग पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, कि ऐसा ना हो कि वो इग्नोर हो जाए, जैसे हम जो है मेनली कर देते हैं। क्योंकि पीओ एग्जाम में भी मैंने काफ़ी बच्चों से बात की, उन्होंने भी यही किया था कि जो इनका एडमिट कार्ड आया या फिर जब उनका रिजल्ट आया पीओ प्रीलिम्स का, उसके बाद उन्होंने मेनली जीए पे फोकस किया, रीजनिंग और क्वांट को उन्होंने थोड़ा सा साइड लाइन किया। और वो कहीं ना कहीं इस वक्त के एग्जाम के सिनेरियो को देख के वो कहीं ना कहीं गलत स्ट्रेटजी हो रही है, क्योंकि जीए नहीं मिल रहा है, जीए के क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं बच्चों से। इससे अच्छा है रीजनिंग और क्वांट में उतना ज्यादा फोकस कर लिया जाए, ठीक है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही मॉक आपको लगाने हैं रेगुलर। इसके अलावा देखिए डीआई, इस बार जो क्वांट पीओ में भी देखने को मिला, लगता है कि काफी ट्रिकी है, क्वेश्चंस काफी ट्रिकी है क्योंकि कैलकुलेशंस नहीं हो, तो डीआई कैलकुलेटिव डीआई को हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, कैलकुलेटिव डीआई हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा से ज्यादा जितने भी आपको क्वेश्चन मिले आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी, राइट। इसके अलावा नंबर सीरीज आप कर लीजिए, क्योंकि नंबर सीरीज मेंस लेवल की, ठीक है, प्री लेवल्स की थी, मेंस लेवल ये आप कर लीजिए, ठीक है। बाकी इसके अलावा तो आप मॉक्स लगाइए, मॉक्स आपके क्लियर हो जाएंगे। अर्थमेटिक के देखिए क्वेश्चंस कर लीजिए, है ना। आप इतना टाइम जीएस को भी देते हैं, इससे अच्छा है अर्थमेटिक के जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग नहीं है, 5th ऑफ अक्टूबर तक आप उन टॉपिक्स को कर लीजिए जो भी आपके टॉपिक्स अच्छे नहीं है, ठीक है ना। जी को भी तो हम पूरा टाइम देते हैं, इससे अच्छा है कुछ अगर हम दिन में 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो 5th अक्टूबर तक 7 से 8 टॉपिक हमारे आराम से हो जाएंगे, एक दिन में अगर एक भी टॉपिक करेंगे तो उनको अच्छे से कर लीजिए। ये आपके डेफिनेट मार्क्स बनवाएंगे, जीए की तरह नहीं करेंगे कि आपको पता नहीं है कि अनसर्टिनिटी है, ये आपके डेफिनेट मार्क्स बनवाएंगे, ठीक है। तो ये हमारी क्वांट के लिए होनी चाहिए स्ट्रेटजी। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश देखिए, रीडिंग, रीडिंग इज मस्ट, हमेशा से मैंने हर वीडियो में अपनी कहा है रीडिंग इज मस्ट। रोज न्यूज़पेपर जरूर रीड कीजिए, देखिए आरसी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। साथ ही साथ आप प्रैक्टिस कीजिए पैरा जंबल, पैरा जंबल में भी इस बार पीओ में 7 स्टेटमेंट्स वाला देखने को मिला, जो आपको अरेंज करना था इंग्लिश में बात करें तो, है ना। लेकिन आप हिंदी में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हिंदी में भी आए थे लेकिन वो सिंगल सिंगल क्वेश्चन आए थे, जैसे कुछ छोटे छोटे पैराग्राफ, छोटे छोटे सेंटेंसेस दिए थे, वो सेंटेंस रीअरेंजमेंट करके आपको एक पैराग्राफ बनाना, राइट। तो इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही साथ रीडिंग कीजिए, वो कैब अपनी स्टोर कीजिए, जो भी आपको रिसेंट में वो कैब देखने को मिली है, द हिंदू ले लीजिए या फिर कोई और न्यूज़पेपर ले लीजिए, उन वो कैब की प्रैक्टिस कीजिए, उन वो कैब का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया इंग्लिश और हिंदी के लिए। हाँ, इसके अलावा इसमें आप ग्रामर रूल जरूर रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वैसे मेन पार्ट हमें जो है वो रीडिंग ही देखने को मिलता है, लेकिन ग्रामर पार्ट भी हमें एरर डिटेक्शन के रूप में हमें देखने को मिल जाता है, तो ये भी हमें करना है, ठीक है। नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ना, द जनरल अवेयरनेस सेक्शन। अब क्या कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द बॉक्स पूछा, आउट ऑफ द बॉक्स। देखिए पहली बात तो ये है कि वो एग्जाम पीओ प्रीलिम पीओ मेंस का एग्जाम था
और ये क्लर्क मेंस का एग्जाम। तो ऐसा नहीं है कि जो पीओ मेंस में पूछा गया है, जो क्लर्क मेंस में पूछा गया, दूसरे एग्जाम में भी उसी तरह का पूछा जाएगा, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। हो सकता है इसमें आपको आसानी से चीज देखने को मिले, लेकिन फिर वही बात, आपको आपके बार जीए पे डिपेंड होके नहीं जाना है और जीए को फुल्ली टाइम बिल्कुल भी नहीं देना है। ठीक है। दूसरी बात, अब जब जीए पढ़नी है तो हमें कैसे पढ़नी है, देखिए जनरल अवेयरनेस को हमें कैसे पढ़ना है। अब हमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान नहीं देना है कि क्वेश्चन देखा, आंसर देखा, कहीं से हमने कंपाइलेशन को डाउनलोड कर लिया, कहीं से 100 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन का कंपाइलेशन लिया, उसमें एमसीक्यूज है, हमने सीधे से टिक किया, ठीक है हमारा याद रह जाएगा, वो चीज नहीं एप्लीकेबल है। ठीक है, क्योंकि नहीं मिल रहे हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि नहीं मिल रहे। अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडिया की रैंक क्या है किसी इंडेक्स में, पर्टिकुलर इंडेक्स में, तो वो नहीं पूछ रहा है। आपके बार पीओ मेंस में ये क्वेश्चन था कि कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है, तो बच्चे देख के खुश हुए, लेकिन बाद में उन्होंने देखा कि ब्रिक्स कंट्री में उसकी क्या रैंक है। तो सिर्फ उतना पढ़ लेना कि इंडिया की रैंक कितनी है, टॉप पर कौन है, वो इतना नहीं हो रहा। वो ब्रिक्स कंट्री में इंडिया की क्या रैंक है ये पूछा, बताइए। तो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि सिर्फ क्वेश्चन आंसर करने से, एमसीक्यूज करने से, कहीं पे क्विज अटेम्प्ट करने से हमारा काम चल जाएगा, नहीं। आपको अगर कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर कोई न्यूज पढ़ रहे हैं, तो आपको डीप जाना है, राइट। देखिए बजट से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। जो स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं, F1 रेसिंग होती है, हर कोई बच्चा करके जाता है, नहीं मिला देखने को ना। कोई नेशनल पार्क नहीं, कुछ नहीं, बस आउट ऑफ द बॉक्स थी वो। तो लेकिन कुछ क्वेश्चन अभी ऐसे थे कि हाँ मतलब रिलेटेड है आसपास, जून से काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो मतलब काफी रिलेटेड है, लेकिन उनमें भी काफी डीप जाके पूछा गया, जो इतना बच्चा कोई नहीं पढ़ता। तो उसके लिए उन क्वेश्चन आंसर्स पे, सिर्फ एमसीक्यूज पे हमें डिपेंड नहीं रहना है, हमें थोड़ा सा डीप स्टडी करना है। डीप स्टडी करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही अच्छा एक सोर्स बताता हूँ। आप आई एग्जाम की वेबसाइट को विजिट कीजिए। देखिए बिल्कुल ट्रस्टेबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं अपना प्रमोशन करने के लिए आपको बता रहा हूँ, ये वाकई में ही आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, आई एग्जाम की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर आपको बीपीडीएफ मिल जाए। ठीक है, ये आपको मंथली इस तरह की फॉर्म में मिल जाता है, ये मंथली अगस्त का है, सितंबर का जब मंथ एंड होगा तो ये अपडेटेड हो जाएगा। ठीक है, वीकली इसमें मिल जाता है, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए, आप इनको डाउनलोड कर लीजिए। इसमें देखिए आपको न्यूज़ तो कवर होंगी ही इसमें, न्यूज़ प्लस उसके अलावा जो उनके एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, है ना, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, वो भी इसमें कवर करते हैं, राइट। और पढ़ना कैसे है, उन न्यूज़ को आप पढ़िए, साथ ही साथ उन एक्स्ट्रा फैक्ट्स को आप पढ़िए बिल्कुल, कि वो क्या है। अगर परसेंटेज में कोई वैल्यू दी है तो हाँ हमें पढ़नी है, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने उसमें कोई भी, अगर ये आया कि कोई भी एजुकेशन पॉलिसी आई है कि अभी देखिए एनआरए सीईटी हमने पढ़ा, खूब अच्छे से पढ़ जाओ, लेकिन क्या उसके सर्टिफिकेट की वैल्यू हमने पढ़ी होगी? अगर बाई चांस हमने पढ़ लियो निकलते, मतलब एक बार रीड करते हुए, तो अलग बात है, लेकिन स्पेशली उस पर हमने ध्यान नहीं दिया होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया पीओ मेंस एग्जाम में, कितनी वैलिडिटी होती है ना। तो हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं उस पे हमें जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना है, एक्स्ट्रा फैक्ट्स, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। ठीक है, तो ये आप डाउनलोड कर लीजिए, आपको एग्जाम की वेबसाइट पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा बीपीडिया। ये सितंबर का है, वीक वाइज, मंथ वाइज जल्दी अपडेट हो जाएगा ये भी। और ये हमारा अगस्त का है, इसमें वीक वाइज भी है, मंथली, तो आप मंथली डाउनलोड कर लीजिए। इसको आप टारगेट बनाइए कि मुझे एक दिन में इतने पेजेस करने हैं, और ये आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इसमें आपको काफी चीजें हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, बिल्कुल एक एक पॉइंट, एक एक लाइन ऐसे पढ़ लीजिए जैसे कि हम, हाँ वाकई में हमें कुछ करना है, वाकई में हम जीए में अटेम्प्ट करना चाहते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से पढ़ लीजिए, लेकिन वो फैक्ट्स इग्नोर मत कीजिए, जो अदर फैक्ट्स हैं, जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, वो इग्नोर मत कीजिए, उनको पढ़िए, उन पर ध्यान दीजिए। ठीक है, इसके अलावा कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए ये हमने एक सीरीज चलाई हुई है, इसमें हमने 16 डेज कवर कर दिए हैं। ये रोज 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, 20 इंटू 16 यानी 15 हमने डेज इसमें कंप्लीट किए हैं। तो लगभग 300 के आसपास क्वेश्चंस हैं, और साथ ही में एक वीडियो इसमें ओएसआई और टोपोलॉजी के ऊपर भी मैंने बना दी। ठीक है, ये भी आपको इसमें देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी इजी लैंग्वेज में मैंने इन दोनों को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि 1 मार्क का क्वेश्चन अभी हमें ओएसआई मॉडल से मिला था, जिसका एप्लीकेशन लेयर भी आंसर था। ठीक है, इसके अलावा टोपोलॉजी से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एमएस ऑफिस से। तो इसमें भी जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए या जो भी आपको कोई टीचर क्वेश्चन करा रहे हैं, आपको सिर्फ उन क्वेश्चन पे डिपेंड नहीं रहना। उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा फैक्ट्स दिए हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं दिए तो खुद से फाइंड करना है। अब देखिए थोड़ा एफर्ट्स आपको खुद से लगाना होगा, सिर्फ डायरेक्ट एमसीक्यूज करके आपको क्वेश्चंस वहां नहीं मिलने वाले एग्जाम में, तो हमें एक्स्ट्रा अपने कुछ एफर्ट्स हमें लगाने हैं।
ठीक है, तभी जाके हमारे एग्जाम में और उसे अच्छा स्कोर हो पाएगा, वरना जैसे और लोग पढ़ रहे हैं ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो अब वो नहीं हो पा रही चीज़। ठीक है, तो ये आपको आई एग्जाम भी का आप यूट्यूब चैनल विजिट कीजिए, यूट्यूब पर आप जाइए, लिखिए आई एग्जाम भी, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये कंप्यूटर अवेयरनेस की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पर 15-16 वीडियोस आपको आराम से मिल जाएगी। इनको आप देख लीजिए, इनमें जो भी क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा डेटा आप खुद गूगल कर लीजिए, या कहीं से भी अगर आपको नहीं भी आता उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, जो भी कंसर्न टीचर होंगे वो आपको बता देंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रेटजी है जो हमने डिस्कस की है। आई होप आपको समझे होंगे। पीओ एग्जाम में जो बैठे हैं जिन्होंने दिया है, तो अब उनको डिसअपॉइंट होने से देखिए कोई फायदा नहीं है, कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ उसको मत लेके चलिए, कैरी मत कीजिए उसको, बस आगे अपना फोकस कीजिए एग्जाम पे, क्लर्क मेंस एग्जाम में। और जो क्लर्क मेंस के लिए जा रहे हैं सिर्फ उन्होंने पीओ नहीं दिया है, वो बातें सुन के इधर उधर से कि हाँ भाई इतनी हार्ड जीएस आ रही है, ये सब आ रहा है, अपना माइंड प्रीसेट मत कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा कूल रहिए, लेकिन हाँ ये चीज कहीं ना कहीं जरूरी है करना, क्योंकि ऐसा हो रहा है, रियलिटी में भी हमें रहना है कि हाँ जीएस आउट ऑफ द बॉक्स पूछा जा रहा है, जीए आउट ऑफ द बॉक्स पूछा जा रहा है, कंप्यूटर भी आउट ऑफ द बॉक्स पूछा जा रहा है, तो हमारे एफर्ट्स भी कुछ आउट ऑफ द बॉक्स होने चाहिए। अगर वही एफर्ट्स करते रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे सेक्शंस में अच्छा स्कोर, और हमें पूरा ध्यान जाके जीएस या फिर कंप्यूटर पे नहीं देना है, हमें क्वांटम रीजनिंग को भी साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि वही हमारा स्कोर और लोगों से अच्छा स्कोर। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। So all the best students, keep learning.